मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे देश में से बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या क्या चीज़ें ट्रीट करते हैं, किन किन प्रॉब्लम से रिलेटेड वो उनके पास जा सकते हैं। अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड किया कि ब्रेन इतना एक्साइटिंग ऑर्गन क्यों है। बिकॉज लोगों को यही नहीं पता कि ब्रेन ऐसा ऑर्गन क्यों इतना एक्साइटिंग क्यों कहते हैं। बिकॉज सी, हमारे बॉडी इट्स लाइक अ कंप्यूटर, मतलब हम लोग अगर ब्रेन की बात करें, वो हमारा ब्रेन इज लाइक अ सीपीयू ऑफ द हमारा बॉडी का। सो इट्स अ ऑर्गन जो हमारे हर चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, हमारे हार्ट की रेट को, हमारे किडनी फंक्शंस की प्रॉपर वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारे लंग फंक्शंस को, सारे सेंटर्स हमारे ये ब्रेन से रिलेटेड है। सो इसीलिए इट्स कॉल्ड अ सीपीयू। अगर हम बात करें तो आपको पता, बड़ा सरप्राइजिंग होगा पता लगना कि 20% ऑफ द एनर्जी जो हमें बॉडी को चाहिए होती है वो केवल और केवल ब्रेन को चाहिए। सो इट इज दैट वाइटल ऑर्गन। 20% छोटा ऑर्गन है, 1.4 kg का वेट है उसका, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट 10 अरब न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर हैं। अगर हम बात करें दिन भर, मतलब अगर हम दिन भर की बात करें तो समवेयर अराउंड हमारे 40 to 50,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। 40 से 50 ज़्यादा थॉट, आप सोच भी नहीं सकते होगे, काउंट भी नहीं कर सकते होगे, इतने थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं पूरे दिन की बात करें। हर सेकंड लगभग लाखों केमिकल रिएक्शंस हमारे ब्रेन के अंदर हो रहे हैं, लाखों। एंड ये जो ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ये केवल और केवल हम काम तब नहीं कर रहा कि हम जब जगे हुए हैं, इवन जब हम सो रहे हैं देन ऑल्सो इट इज़ वर्किंग। सो इसीलिए हम कहते हैं कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, क्योंकि इवन हम सोते समय भी हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो एक्टिव रहता है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लीप में, बिकॉज अगर हम स्लीप प्रॉपर नहीं लेंगे तो हम जैसे कहते हैं ना कि भाई हमारी जो गंदगी है, जो हम बॉडी में, जैसे हम कहते हैं किडनी की गंदगी यूरिन से निकल रही है, कुछ ऐसे गंदगी होती है ब्रेन के अंदर जो विद टाइम, जो पूरे दिन की चर्या होती है, वो हम एक राइट में, जब हमारे स्लीप में, वो हमारी एक तरह से रिफॉर्म्ड हो जाती है। तो इसीलिए स्लीप इज, दैट्स द रीज़न की बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, साइंटिस्ट इतने रिसर्च कर रहे हैं, स्टिल एक बड़ा ही जो है विचित्र ऑर्गन है। हम लोग हर तरह की मेमोरीज की बात करते हैं कि लोग को याद रहने वाली, लोगों को ये नहीं पता कि आपको भी शायद ध्यान में ताजुब होगा कि हमारे पास 4 मेमोरी होती है, ठीक है। तो 4 मेमोरी में जैसे हमारी सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वो रिटेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस बोल रहा हूँ, वो आप सुन रहे हो, आप भी बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, शायद कुछ सेकंड के लिए रिटेन होगा, फिर वो वाइप आउट हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो बड़ा ही जिसको बोलते हैं कि कम्युनिकेटर होता है, बहुत अच्छा लोगों से बात कर पाएगा, अच्छा, बिकॉज वो बहुत ही फ्लुएंट होगा बात करने में, कि उसको पता है कि तुरंत उसको क्या यूज़ करनी है, क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं। एंड दैट द रोल ऑफ द वर्किंग मेमोरी ऑल्सो। वर्किंग मेमोरी इसलिए बिकॉज इट्स अगेन अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि बहुत कम देर के लिए रहती है, बट एट द सेम टाइम वो मल्टीटास्किंग कर पाता है। एक टाइम पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक टाइम पे मैं कुछ और भी सोच पा रहा हूँ, अगर मैं अपने काम को लिए भी सोच पा रहा हूँ, आपसे बात भी कर पाऊँ, दैट इज बिकॉज ऑफ वर्किंग मेमोरी। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारी पीछे की मेमोरी, जैसे हमारी चाइल्डहुड डेज, हमारे पीछे जो हमारे इंस्टेंसेस हुए हैं, वो सारी की सारी मेमोरी हमारे स्टोर्ड होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो इतनी सारी मेमोरीज जो होती हैं, इसके बाद ही हमें एक परफेक्ट ब्रेन सिस्टम एक्टिवेट हो पाता है। लेकिन सर, ब्रेन कैसे फिल्टर करता है कि मुझे ये मेमोरी रखनी है, ये मेमोरी नहीं रखनी है? आप ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम मेमोरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं ना, हमारे 5 सेंसेस होते हैं। सो जैसे आपने भी सुना होगा, विजुअल, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट। ये 5 सेंसेशंस ऐसे होते हैं जब हम लोग कहीं भी बैठे हैं, कहीं पे भी हम लोग डे टू डे में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन 5 सेंसेशन से ही हमारे सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं। जैसे हम कुछ देख रहे हैं तो वो इनपुट हमारे अंदर आ रहा है, और उस इनपुट को स्टोर कर रहा है ब्रेन, एंड वो स्टोर होता है एज अ मेमोरी। सो डैट, अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं आपसे कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि यार ये बात बहुत अच्छी है, या मेरे को बहुत लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को मुझे पता है कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बनेगी, क्योंकि मैं उसको डीपली थॉट दे रहा हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं डे टू डे में जो हम कुछ देखते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा हमें पता होता है कि यार हमें हमारे मतलब की नहीं है, वो मेमोरी हमारे कभी स्टोर नहीं होगी। ये सारी चीज़ें प्लास्टिसिटी होती है। जितना ज़्यादा हम किसी पे ध्यान दे रहे हैं, हम जितना ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारी एज ए मेमोरी स्टोर हो जाती है, जिसको हमें पता है कि ठीक है हमने देखा, इग्नोर किया, कई बार चीज़ें वो स्टोर नहीं रह पाती। तो ये नहीं कहूँगा कि ये हम लोग अपने आप से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट यस, इनडायरेक्टली वेज में, तभी हम कहते हैं ना पढ़ाई करना। एक ही चीज़ को हम बार बार अगर हम पढ़ेंगे, वो मेमोरी स्टोर होती है। अगर हम एक बार जस्ट रीडिंग कर रहे हैं तो कई बार वो स्टोर नहीं होती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम जिसको बार बार जो चीज़ फोकस कर रहे हैं, वो चीज़ एज अ मेमोरी की तरह स्टोर होती है, बाकी चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती है।
ओके, मतलब ब्रेन को पता है कि किस मेमोरी को रखना है, किसको फिल्टर आउट करना है। जी, तो वो भी हमारे हाथ में भी होती है। अच्छा, ये हमारे हाथ में होती कि है। आपको पता है कि हमें अगर ध्यान देना है एक ही चीज को बार बार, उसको हमें फोकस करनी है, और चाहे वो किसी भी सेंसेशन से हो। अगर हम कह रहे हैं स्मेल की बात करें, एक ही चीज हम बार बार स्मेल करते हैं तो हमें पता है कि ये स्मेल इस चीज की है। अगर हम एक बार को देख के इग्नोर कर देते हैं तो शायद वो हमें याद भी नहीं रहेगी, अगली बार वो हमारे पास फिर से सेंसेशन आएगी, हम शायद उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक ही चीज को हम बार बार, हमारे सामने वो सेंसेशन आ रही है, वो हम अगली बार हम जरूर रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, हाँ ये हमने पहले सेंसेशन किया था और ये इस चीज की सेंसेशन है, और वो रिकॉल होता है बाद में। रिकॉल होता है, यस। ओके डॉक्टर, हम दिल और दिमाग की बहुत बात करते हैं। हम बोलते हैं कि दिल नहीं मानता, दिमाग मेरा ये बोल रहा है। तो एक्चुअल में जो मेमोरी होती है वो किस चीज पे डिसाइड होती है? दिल का कुछ रोल होता है या दिमाग का ही रोल होता है? देखिए, मेमोरी सारा कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन के कुछ सेंटर्स होते हैं जो कार्डियक मॉनिटरिंग करता है, कार्डियक एक्टिविटी करता है। बट अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो डेफिनेटली इट इज द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द मेमोरी। दिल डेफिनेटली हमारी हार्ट की एक्टिविटीज होती हैं, हार्ट के हमारे अपने फंक्शंस होते हैं, हार्ट की रिदम होती है। लेकिन अगर सेंटर की बात करें तो वो हमारा ब्रेन ही होता है। डेफिनेटली ब्रेन में इमोशन सेंटर्स भी होते हैं, तो वो इमोशनल सेंटर्स किसी में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किसी में कम एक्टिव होते हैं। ठीक है, हमारे हाथ में पूरी तरीके से नहीं होता कि हम उसको ज़्यादा एक्टिवेट कर सकें, लेकिन डेफिनेटली देयर आर इमोशन सेंटर्स, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि यार ये बड़ा इमोशनल बंदा है, ये बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बिकॉज हमारा वो सेंटर ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। तो वो ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन कंट्रोल करता है, यस। मतलब इसमें दिल का कोई रोल नहीं है? इसमें दिल का कोई रोल नहीं है, ये हमारा ब्रेन है, वो इमोशनल सेंटर है, वो कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को। बिकॉज हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जैसे अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स की बात करें, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये इतने न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम हैं। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। कुछ कहता है मूड को कंट्रोल करता है, कुछ हमारे थिंकिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। डॉक्टर, आपने स्लीप के बारे में बात की थी, मुझे ये जानना था, ये चीज आई थिंक बहुत से लोगों को एक्साइट करती है कि ड्रीम्स क्यों आते हैं? जी, देखिए, स्लीप अगेन अपनी ना एक साइकिल्स होती हैं, स्लीप फेजेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेम स्लीप, रेम स्लीप। ये एक लॉगली कई बार लोगों ने सुना होगा, NREM स्लीप और रेम स्लीप कहते हैं। नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नॉन रेम और रेम स्लीप क्या होता है? जब भी हम सोने जाते हैं तो नॉन रेम रेम स्लीप दोनों साइकिल्स होते हैं। जब भी हम स्टार्ट करते हैं अपनी नींद को तो वो नॉन रेम स्लीप होती है, बाद में वो रेम स्लीप हो जाती है। तो ये नॉन रेम रेम साथ साथ चलती है। अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ द स्लीप, शुरू के 3-4 घंटे में, वहाँ पे नॉन रेम स्लीप ज़्यादा कॉमन होती है, ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए रहती है। सेकेंड हाफ स्लीप में रेम स्लीप ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसीलिए हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो ज़्यादातर हम रेम स्लीप में देखते हैं। दैट इज़ नॉट अ नॉन रेम स्लीप। इसीलिए आप कभी भी देखो कि सेकेंड हाफ ऑफ द फेज, जब हम अगर हम बात करें कि 2, ढाई, 3 बजे के बाद वाला जो फेज होता है, दैट इज़ अ रेम स्लीप। वो हमारी सबसे ज़्यादा कहें तो ज़्यादा गहरी नींद होती है, एंड वही नींद है जिसके सपने भी हमें याद रहते हैं। बिकॉज दैट इज़ अ रेम स्लीप, जो थोड़ा जो उसका ड्यूरेशन है वो लंबा हो जाता है, जो हमारे सपने भी वो हमें जब याद रहते हैं सुबह, बिकॉज ऑफ रेम स्लीप। तो स्लीप हम तब कहते हैं किसी को प्रॉपर होती है जब नॉन रेम रेम स्लीप दोनों हो। कई स्लीप की प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को नॉन रेम होते हैं लेकिन रेम स्लीप आता ही नहीं है, क्योंकि स्नोरिंग होती है, लोगों को खराटे आते हैं, लोगों की स्लीप टूटती है, जिसकी वजह से पेशेंट या जिसकी भी स्लीप की प्रॉब्लम है वो नॉन रेम तो आ पा रही है लेकिन रेम आ ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में तुरंत किसी को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को, कि मेरी स्लीप क्यों नहीं प्रॉपर हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी जो स्लीप साइकिल है वही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ओके।